अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक कुर्ता बनाकर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइनर कुर्ता है और इस पर मैंने चिकन के साथ एम्ब्रॉयडरी शुदा एक पीस लगाया हुआ है। और इसके चौक आप भी देख सकती हैं, इसमें शॉर्ट चौक हैं इसके। ये 12-13 साल की बच्ची के लिए मैं ये कुर्ता तैयार किया है मैंने। और इसका तकरीबन साइज़ पूरा है, बड़े यंग के बराबर है, लेकिन इतनी उम्र की बच्चियों का साइज़ स्लीव्स का थोड़ा सा कम होती है लेंथ, वरना ये पूरा ही बड़ा साइज़ है। और इसमें मैंने पिनटेक्स लगाई हैं और मेरे पास एक ये चिकन एम्ब्रॉयडरी का ये एम्ब्रॉयडरी शुदा पीस था और इसी का फैब्रिक बचाकर मैंने स्लीव्स में अटैच किया है। इसमें जॉइंट लेस लगाई है और आज ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से स्टिच किया है। और ये तमाम जॉइंट लेसेस लगाकर हम इस तरह की डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर इस तरह के हमारे पास कोई फैंसी फैब्रिक के पीसेस हैं तो उसे हम प्रिंट लॉन के साथ या किसी कॉटन के साथ मिलाकर इस तरह से ये कुर्ता स्टिच कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन आधा मीटर का ये पीस है, ये एक शर्ट का बचा हुआ पीस है। अभी इसको मैं लॉन पे इस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने 2 मीटर मेरे पास लॉन है, क्योंकि मैं ये 12-13 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, बड़ा कुर्ता है। ये 32 लेंथ का मैं कुर्ता बना रही हूँ और आमतौर पे बड़ा यंग गर्ल्स के लिए भी यही साइज़ होता है। इसके लिए मैं 33 इंचेज़ इसकी लेंथ लूँगी, क्योंकि मैंने 32 इंचेस का ये कुर्ता रखना है। अब इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। 23 इंचेस मैंने लिए, 22 इंचेस का ही मैंने कुर्ता रखना है नीचे से चौड़ाई। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके सबसे पहले बैक साइड के शोल्डर कट करेंगे। शोल्डर का साइज़ वही 7.5 है, जैसे कि मैंने बताया 12-13 साल की बच्ची का साइज़ तकरीबन यंग गर्ल्स के बराबर ही होता है। सिर्फ थोड़ा से स्लीव्स के लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये 7.7 इंचेस पर मैंने इसका आर्म होल कट कर रही हूँ, यानी बड़े कुर्ते से थोड़ा सा छोटा। आमतौर पे 7.5 पे करते हैं, ये मैंने 7 इंचेस पर इसका आर्म होल नीचे से कट किया है। बस साइज़ जो हम 18 रखते हैं, इसको 18.5 मैं इस तरह से रखूँगी। तकरीबन ये 9.5 पे मैंने इसका निशान लगाया है, 9.5 पर। और ये देखें आप, दरमियान से कोई ऐसी गोलाई वाली फिटिंग नहीं है, सिर्फ नीचे से थोड़ा सा ये स्लोप में लेते हुए ए लाइन हल्की सी कटिंग है और बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता है ये। अब इसकी हमें पीस की लेंथ देखनी है, हम जितना रखना चाहते हैं। नीचे से मैं इसका तकरीबन 10 इंचेस छोड़ रही हूँ नीचे से, और बाकी मैं ये लगाऊंगी ऊपर से। 10 इंच नीचे से मैंने छोड़ दिया है। बाकी आप ये देखें, अगर मैंने 33 इंच लिया है तो 10 इंच छोड़ने के बाद 23 इंच का ऊपर से ये मैंने पीस लेंथ कट किया है। और दरमियान से इसकी चौड़ाई मैं 10 इंचेस रखूँगी। अब आप ये देखें, बिल्कुल ये मेरे शोल्डर पे आएगी। ये जो कटिंग का पीस है शोल्डर के सेंटर में, ये 5 इंचेस है और ये टोटल इसकी चौड़ाई 10 इंचेस है, जबकि लेंथ इसकी 23 इंचेस है। अब ये सेंटर पीस मैंने कट कर लिया, मुझे साइड की कटिंग चाहिए। उसके लिए मैंने जो दरमियान की मेरी 6.5 ये मेरी चौड़ाई है, यहाँ से इतनी ही चौड़ाई के मैंने 2 पीस इस तरह से लेने हैं। और ये पूरी लेंथ के मैंने 2 पीस ले लिए हैं जो पूरी चौड़ाई के हैं। और आप ये देखें, मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा कर रखा है इसको। और इसके बाद जब ये मेरे इसमें जॉइंट करने के बाद मैं दोबारा इसकी कटिंग करूँगी। अब आप ये देखिए, इसकी जो नीचे वाले पीस हैं उसको नीचे बिछाने के बाद इस तरह से कटिंग करना है। आपने देखा, ये जॉइंट के लिए जो मैंने वाइट पीस लिया है और जो इसकी टोटल चौड़ाई है 6 इंच है, तो मैंने 1/2 इंच और फालतू लिया है। इसके दरमियान में मैंने जॉइंट लेस लगानी है, लेकिन सिलाई की वजह से थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच फालतू लिया है। अब ये नीचे बिछाकर मैंने फ्रंट के पीस में बैक साइड के ऊपर ही रख कर कटिंग कर रही हूँ। और ये इजाफी आर्म होल भी मैं अभी से कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड का आर्म होल जो है इजाफी कट होता है। ये ऊपर का पीस कट गया। अब ये नीचे का जो हिस्सा बचा हुआ है, इतना ही पीस मुझे और चाहिए। और आप ये देखिए, मैंने ज़्यादा लेंथ का पीस ले रही हूँ मैं।
अब आप ये देखें, ये बड़ा पीस मैंने इस वजह से लिया, इसमें मैं पिनटेक्स लगाऊंगी। पिनटेक्स लगाने के बाद ये छोटा हो जाएगा। ये हमारी मर्ज़ी है, 3-4 जितनी हमारी फैब्रिक की गुंजाइश है हम इसमें पिनटेक्स लगा सकते हैं। ये कुर्ते की कटिंग मेरी तकरीबन ये रेडी हो गई है। अब मैं नेक कटिंग कर रही हूँ इसकी। क्योंकि ये बच्ची का है ये कुर्ता, कुर्ते की जो नेक होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी और गहरी नहीं होती। इसकी मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है और 3.5 इंच मैंने इसकी गहराई ली है, जो कि तैयार होने के बाद नीचे से गहराई 4 इंच और चौड़ाई जो है वो 6 इंच हो जाएगी। अब इसी के ऊपर बैक साइड की भी कम कटिंग करनी है। 1.5 इंच गहराई का मैं बैक साइड से कट करूँगी। अगर हमें लगता है कि नेक की गहराई कम है तो हम थोड़ी सी और ज़्यादा कर सकते हैं, 4 इंच भी कर सकते हैं। ये स्लीव्स का मेरे पास कपड़ा है कि लेंथ इसकी चौड़ाई 7 इंच है। क्योंकि ये फुल साइज़ का कुर्ता नहीं है, इसलिए बच्ची के हिसाब से इसकी लेंथ भी कम है और थोड़ी सी चौड़ाई भी कम रख रही हूँ मैं। और नीचे ही मैंने चिकन का बॉर्डर जो है इसके साथ अटैच करना है और यहाँ पिनटेक्स लगेंगी। आप ये देखें, काफ़ी लंबा सा स्लीव्स लग रहा है, लेकिन जब इसमें पिनटेक्स लगेंगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा। बाद में इसकी कटिंग होगी डिज़ाइनिंग होने के बाद। अब सबसे पहले मैं इसका जो नीचे का घेर है उस पर पिनटेक्स लगा रही हूँ। मैंने नीचे से ये 2.5 इंच छोड़ दिया है। 2.5 इंच छोड़ने के बाद मैं पिनटेक्स लगाना शुरू करूँगी। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, मेरा जो फैंसी फैब्रिक का पीस है उसके नीचे जो है बॉर्डर वो लेस वाला है, उसके ऊपर लेस आएगी। और ये तकरीबन 1/2 इंच से मैं थोड़ा सा कम ये चौड़ाई की पिनटेक्स लगा रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा हमें इसमें मेहनत की या बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें, इसका अंदाज़ा हम यूँ ही लगा लेते हैं कि जितनी मेरी चौड़ी पिनटेक्स है उससे थोड़ा सा मैंने इजाफी चौड़ा लिया है। मुझे पिनटेक्स के अंदाजे पे ही हम इसी तरह सिलाई करते जाते हैं तो हमारी सिलाई टेढ़ी नहीं होती बिल्कुल भी। इसी के मुताबिक हम सिलाई लेंगे। मैंने पिनटेक्स को एक को फोल्ड किया हुआ है, तो उससे हमें सही आइडिया हो जाता है कि दूसरी पिनटेक्स हमें कितने फासले पर रखनी है। ये हमारी मर्ज़ी है कि इस पे हम 3, 4, 5 जितनी हम इस पे पिनटेक्स चाहें, अपने कपड़े की गुंजाइश के मुताबिक या जितना हमें पसंद है हम उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम कुछ और भी इजाफ़ा कर सकते हैं, मज़ीद इसमें लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियान में भी हम कोई लेस ऐड करना चाहें, बारीक कोई या एम्ब्रॉयडरी ऐड करना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये मैं तकरीबन अभी 4 पिनटेक्स लगा रही हूँ। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम मज़ीद और इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। इसको आयरन करेंगे हम सबसे पहले। अब मैं इसमें जो ऊपर का हिस्सा है इसको जॉइंट करने के लिए साइड के पीस पहले ये जॉइंट लेस लगा रही हूँ। जॉइंट लेस आप ये देख सकते हैं, इसके किनारे पर मैं सिलाई फेर रही हूँ। और इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि लेस हमें बिल्कुल भी खींच कर नहीं रखनी है, बल्कि नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए। अगर हमारी लेस खिंच जाती है तो नीचे के कपड़े में हमारी चुनें आ जाती हैं। ये फैंसी फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। मैं नीचे से कपड़े को थोड़ा सा खींच के रख रही हूँ और लेस को बहुत ही लूज़ रखना है इसको। अब ये लेस तक मैंने इसको जॉइंट को ख़त्म कर दिया है। अब ये अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई और मैं करूँगी ताकि ये जॉइंट लेस के नीचे सिलाई वाला कपड़ा नज़र ना आए। जॉइंट लेसेस हमें बहुत तरह की बाज़ार में मिलती हैं। कॉटन की जॉइंट लेसेस भी होती हैं, हर किस्म की होती हैं। जो हमें पसंद है वो हम लगा सकते हैं। अभी बाकी के लेस के सिरे को मैं इसी तरह फोल्ड कर दूंगी क्योंकि ये जॉइंट नहीं होगा। अब आप ये लॉन का पीस आप ये देखें, जो दूसरी साइड में मैंने जोड़ना है उसको इस तरह से रखकर सीना है कि लेस वाला हिस्सा हमारा ऊपर हो। लेस के जो बारीक किनारी वाला हिस्सा है उसी पर मैं सिलाई कर रही हूँ। और इस बात का मैं फिर बता रही हूँ कि ख्याल रखते हैं कि लेस वाला हिस्से में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आना चाहिए, और बल्कि ऊपर वाला हिस्सा लूज़ रखना चाहिए, नीचे वाला हमें थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए। इसकी वजह ये है कि मशीन ऊपर के कपड़े को बढ़ाती है, जिसकी वजह से नीचे के कपड़े में चुनें आ जाती हैं और ऊपर का कपड़ा जो है वो खिंच जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर हम ये नीट तरीके से ये चीज़ें
लगाना चाहते हैं तो हमें नीचे के कपड़े को खींच के रखना चाहिए थोड़ा सा, और ऊपर के लेसेस को हमें थोड़ा सा लूज़ रखना चाहिए। आप ये देखें कितनी फिनिशिंग आ रही है, नीचे बिल्कुल कोई चुने नहीं आ रही हैं, वरना अक्सर आपने देखा होगा लेसेस लगाते वक्त हमारे नीचे के फैब्रिक में अक्सर चुने आ जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि मशीन हमारी ऊपर के फैब्रिक को बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से नीचे का कपड़े में चुने आ जाती हैं। अब आप ये देखिए कि ये मेरी दोनों साइड्स मैंने तैयार कर ली हैं। मैंने एक साइड आपको तैयार करके दिखाई है। अब इसको मैं इसके साथ जॉइंट कर रही हूँ। जो नीचे पिंटेक्स वाला मेरा पीस मैंने पिंटेक्स लगाई थी। अब ये लेस वाला हिस्सा मेरा चूँकि बढ़ा हुआ है तो इसको डायरेक्ट रखकर ऊपर इसी तरह से स्टिच कर देंगे। अगर हमारे पास ये लेस वाला पीस नहीं है तो हम नीचे भी दामन में इसी तरह पूरे में जॉइंट लेस लगाकर इसको जॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा लेस जो है बाहर की साइड पर ये थी, मैंने इसलिए इसको ज़ाया नहीं किया है, इसको डायरेक्ट इसी तरह से इस पर पेस्ट कर दिया है। अब आप ये देखिए जॉइंट हो गया है। नीचे का फालतू जो बचा हुआ फैब्रिक था वो मैंने कटिंग करके अलग कर दिया है। अब मुझे इसमें पिंटेक्स कम लग रही है और मेरे फैब्रिक की लेंथ ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मैं इसमें एक पिंटेक्स और डाल रही हूँ। इस तरह के ड्रेसेस तैयार करने के बाद बेहद खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। देखिए अब ये सिंपल सा कपड़ा है, इसको छोटा सा पीस इसमें ऐड कर कर फैंसी इसको खूबसूरत बना दिया गया है। अब ये मैं स्लीव्स की जो पूरा का पूरा एक फैब्रिक है दोनों स्लीव्स का, उसमें पिंटेक्स डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने स्लीव्स में भी पिंटेक्स डालनी है इसी तरह से जिस तरह से मैंने इस कुर्ते में डाली हैं। इसको भी मैंने 2.5 इंच फोल्ड करके और 1/2 इंच से कम पिंटेक्स डाली हैं। दोनों स्लीव्स ये मेरे पास इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनको मैं पिंटेक्स डालने के बाद अलग करूँगी। इसमें भी हमारी मर्ज़ी है, 3-4 जितनी हमें पसंद है, हमारी जितनी फैब्रिक की लेंथ है। ये स्लीव्स मेरे काफ़ी लंबे हैं तो इस लिहाज से मैं इसमें 3 या 4 जितना चाहें हम इसमें पिंटेक्स डाल सकते हैं। अब आप ये देखिए मैंने 3 पिंटेक्स इसमें डाल ली हैं। अब इसको जॉइंट लेस लगाने के बाद जो मैंने चिकन का बॉर्डर कट किया हुआ है चिकन एम्ब्रॉयडरी का, वो मैंने नीचे ऐड करना है और जॉइंट लेस के साथ इसको फिट करना है। आप देखें 2 सिलाइयों में मैं जॉइंट लेस को ऐड कर रही हूँ। एक ही सिलाई में जब हम लगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें नीटनेस नहीं आती, ये लेस हमारी ऊपर नीचे हो सकती है। अब इस बॉर्डर वाले कपड़े को भी मैं इसके साथ इसी तरह जॉइंट के साथ ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ये डिज़ाइनिंग हो जाती है। डिज़ाइनर कुर्ते और फैब्रिक और कुर्तीज़ जो हैं वो इसी तरह से तैयार होती हैं कि हम उन्हें कट करके जॉइंट लेस की मदद से जॉइंट कर लेते हैं, जिससे इनमें खूबसूरती आ जाती है और डिज़ाइनिंग हो जाती है। अब ये नीचे का घेर जो है मैं इसका सिंपल तरीके से मोड़ दूँगी और नीचे भी मैंने एक बारीक सी लेस लगानी है। इस तरह चाहें तो हम डिज़ाइनर ड्रेसेस घर में भी तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमें आसानी के साथ इस तरह की चीज़ें बुटीक पर आसानी से नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये देखें बारीक लेस भी मैं उल्टी साइड पर इस तरह से लगा रही हूँ। इस छोटी छोटी लेसेस की मदद से एक आम से कपड़ों को इस तरह से फैंसी बनाया जा सकता है। इस तरह से स्लीव तैयार हो गए। अब स्लीव की कटिंग मैं अब करूँगी, क्योंकि ये स्लीव के नीचे के हिस्से डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अब स्लीव को मैंने आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद ये मेरी कुर्ता पट्टी की बुकरम लगाई हुई पट्टी है और मुझे 19 इंच का स्लीव चाहिए, तो मैं 19 इंच पर निशान लगाऊंगी और 3 इंच का मैंने नीचे से आर्म होल कट करना है। ये देखिए 19 इंच का ये स्लीव मेरा तैयार हो गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बड़ों का स्लीव जो है वो 20-21 इंच का होता है, और चूँकि ये 12-13 साल की बच्ची का है तो स्लीव की लेंथ थोड़ी कम है। अब ये देखें 12 इंच की मैंने ये पट्टी ली है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है।
अब मैं आपको इसका पट्टी बनाने का तरीका बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है। अब आपने 1.25 इंच यानी 2 इंच से थोड़ा कम 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है, दूसरा निशान 2.5 इंच पर लगाना है, 2.5 इंच पर। बस ये हमारी पट्टी तैयार है। तीसरा निशान हमारा ये 4.25 इंच पर, तीसरा हमारा जो है 4.25 इंच पर, क्योंकि हमारी एक पट्टी जो पतली वाली पट्टी है 2.25 इंच की होगी और चौड़ी वाली पट्टी 2.25 इंच की होगी। अभी देखिए 5 इंच से कम कर लिया है, इसलिए ये एक साइड का फैब्रिक मैंने कम करना है इसको यहाँ से। अब ये मेरे पास टोटल ये चौड़ाई जो है पीस की 4.25 इंच हो गई है, जिसमें से 2.25 इंच मेरी पतली पट्टी के लिए, 2.5 इंच पर ये बीच की सिलाई का निशान और 2.25 इंच जो है वो चौड़ी पट्टी का निशान। यानी चौड़ी पट्टी जो है मेरी पतली पट्टी के मुकाबले में सिर्फ 1/2 इंच ज़्यादा है। अब ये मैं एक ही पट्टी में पूरी कुर्ता पट्टी आपको तैयार करके दिखा रही हूँ, पहले भी मैंने आपको दिखाई है। और ये कुर्ता पट्टी तैयार करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें एक साइड चौड़ी और एक साइड पतली है। अब ये पतली, जिस साइड हमें चौड़ी पट्टी चाहिए उधर हम पतली पट्टी रखेंगे, और जिस साइड हमें पतली पट्टी चाहिए उस साइड हम चौड़ी रखेंगे। वजह यह है कि हम इसे उल्टी साइड लगाते हैं, जब हम सीधी साइड इसको पलटते हैं तो हमारा उसका बिल्कुल उसकी जो जगह है वो तब्दील हो जाती है। एक साइड 2.25 इंच की और दूसरी साइड जो है वो 2.25 इंच की है। लेडीज़ पट्टी जो है वो हमेशा इधर की साइड होती है, लेफ़्ट साइड पर होती है। अब आप ये देखिए मैं उल्टी तरफ रखा है कुर्ते को, और ये बिल्कुल सेंटर बना के मैंने आयरन का निशान लगा रखा है कुर्ते के अंदर भी। ये देखें आयरन का निशान के ऊपर मैं बिल्कुल इसको सेंटर बना के रखूँगी। यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर पर पिन लगा रही हूँ मैं। ये पिन लगाकर इस पट्टी को सेट कर लिया गया है, और ये पट्टी बनाने का बेहद आसान तरीका है। अब ये पतली वाली साइड है, इधर सिलाई हो रही है। इस वक्त भी जब हम सिलाई करते हैं तो नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखते हैं। वजह यह है कि इससे पट्टी हमारे नीचे की साइड चुने ना आए। अब आप देखिए बिल्कुल चौकोर डब्बे की तरह मैंने इसको सिलाई किया है। अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और ये पट्टी बना कर दिखाती हूँ। बेहद आसान पट्टी है। ये देखिए जब ये 1 इंच रह जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, और फिर तिरछा कट इस तरह से लगाना है, बिल्कुल सिलाई जहाँ तक सिलाई का कॉर्नर है वहाँ तक आए। बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सिलाई तक आए। अब ये पतली वाली पट्टी वाली साइड को हम ये पीस ख़त्म कर देंगे। यहाँ से सिर्फ चौड़ी पट्टी का साइड का ये रह जाएगा, और नीचे भी ये 2 कट हमें इस तरह से लगाने। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको आयरन कर लूँगी। आयरन करने अब ये सीधी तरफ पलटना है, इसको उल्टी तरफ लगाइए मैंने पट्टी। अब इसको आयरन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आयरन करने के बाद इसको ये आसान हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया है। इस पट्टी को इस तरह से पलटना है, पतली वाली पट्टी को। लेडीज़ में राइट साइड पतली पट्टी होती है और लेफ़्ट साइड जो है वो चौड़ी पट्टी होती है, जबकि जेंट्स में राइट साइड चौड़ी और लेफ़्ट साइड पतली होती है। जहाँ तक ये मेरा कट था वहीं तक मैंने इसको सिलाई की है। ये देखिए जहाँ तक मेरा कट था वहीं तक मैंने इसको सिलाई किया पतली पट्टी को। इसी तरह ये मेरी चौड़ी पट्टी है, इसको भी हम नीचे से खींच के रखते हैं। पट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ से बढ़ा कर लेते हैं ताकि पट्टी नीचे की तरफ से ना बढ़े। अब ये पतली पट्टी को नीचे कर देंगे। अब पतली पट्टी को नीचे की साइड पे कर देंगे, बेशक ये कॉर्नर वाली चीज़ ऊपर आ जाए। अब आप देखें कितनी आसानी से ये कुर्ता पट्टी तैयार हो गई है और बहुत ही नीट तरीके से। अब ये नीचे से हमारी मर्ज़ी है इसकी फ़ोल्डिंग हम चौकोर करें या हम इसको वी शेप में बनाएं। वी शेप बनानी है तो हम इस तरह से एक फ़ोल्डिंग इस तरह से, दूसरी फ़ोल्डिंग सेंटर में इस तरह से करेंगे, और इस तरह से नीचे का पोर्शन तैयार कर लेंगे, नीचे का हिस्सा पट्टी का। ये देखिए सिंपल तरीके से इस पर सिलाई करनी है। अगर आपको इसमें मुश्किल लगती है तो आप पिन लगा कर भी इसको सेट कर सकते हैं, या नीडल की मदद से भी इसको सेट करके फिर ऊपर सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से कुर्ता पट्टी भी तैयार हो गई है।
स्लीव भी तैयार हैं। अब ये तकरीबन पूरा कुर्ता तैयार है। अब इसको ये सिंपल सिलाई है, जिस तरह से आम तौर पे कुर्ता और कुर्ती की सिलाई होती है। अब मैं आपको ये सिंपल चीज़ें भी दिखा देती हूँ। शोल्डर जोड़ना है सबसे पहले। और इसके साथ स्लीव जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जैसे हर कुर्ते में होता है। अब ये एक पट्टी है जो मैं नेक पर लगा रही हूँ। रेप वाली पट्टी लिए मैंने। तिरछी जब हम कटिंग करते हैं कपड़े को तो उसे हम रेप वाला कपड़ा कहते हैं। ये 2 इंच का लिया है मैंने। और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसके साथ डायरेक्ट एक ही दफ़ा नेक पर ये फिट करूँगी। और इस बात का ख्याल रखना है, इसको खींच कर नहीं रखना है, इसको भी लूज़ रखना है, क्योंकि जब हम नीचे की साइड फोल्ड करते हैं ताकि ये इसको फैलते हुए चुने ना आए। ये एक ही दफ़ा में नेक पट्टी लगाई जा रही है और इसकी मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने से इसमें नीटनेस आती है। चाहें तो हम इसे सिलाई भी कर सकते हैं आयरन करने के बाद। ये देखिए, इस तरह से जब हम आयरन करेंगे इसको वाटर स्प्रे के साथ तो ये पट्टी में नीटनेस आ जाएगी। अब सादे तरीके से इसका आर्म होल जोड़ा जा रहा है। इस तरह से ये स्लीव भी जुड़ गए हैं। और आप ये देखिए, इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये कुर्ता तैयार होने के बाद बहुत नीटनेस आ रही है। ये लॉन फैब्रिक है, ये हम कॉटन में भी बना सकते हैं, स्विज लॉन में भी बना सकते हैं। और आप ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता है, इसमें कोई फिटिंग नहीं है। और इसमें चौक भी छोटे रखे जा रहे हैं। तकरीबन 10 इंच का मैंने चौक रखना है। इसमें नीचे की साइड पर शॉर्ट चौक रखे जाएंगे। अब बस घेर चौक करने। अब ये तैयार करके मैं आपको ये कुर्ता दिखा रही हूँ। और ये पूरा स्टिच हो गया है, बहुत ही खूबसूरत कुर्ता तैयार हुआ है। और आप ये देखें, एक छोटा सा ये फैंसी पीस था जो मैंने दरमियान में ऐड करके इस कुर्ते को की डिज़ाइनिंग की है। और इसमें चौक भी छोटे साइज़ के सिंपल तरीके से चौक को मैंने इसमें बनाए हैं। सिंपल तरीके से नीचे का घेर तैयार किया। और इसके स्लीव्स के साथ ये पूरी इसकी चिकन से इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। और आपने देखा, एक आम से सिंपल प्रिंट फैब्रिक को इस तरह से फैंसी हम घर में बना सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर जो हमारे पास बची हुई चीज़ें भी होती हैं घर में, या हमें कट पीस में इस तरह की फैंसी चीज़ें भी मिल जाती हैं, उन्हें ऐड करके हम घर में बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बड़ों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये वैसे पूरा साइज़ है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा।